एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वर्ड प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज 66, द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड द लास्ट बट वन इज 128 एंड द सम ऑफ द टर्म इज 126। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम क्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने इन द प्रोग्रेशन। क्वेश्चन हमको दे रखा है और क्वेश्चन में जो जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए, पहली कंडीशन क्या दे रखी, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म क्या होगा मेरे सपोज A1 एंड द लास्ट टर्म AN कितना दे रखा 66। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी क्या होता मेरा A और लास्ट और एन टर्म क्या होता A R टू द पावर n-1 विच इज इक्वल टू 66 दे रखा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। दूसरी कंडीशन, द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड मीन A2 मल्टीप्लाई बाई एंड द लास्ट बट 1 मीन्स लास्ट से पहले वाला टर्म मतलब n-1 वाला टर्म का जो मल्टीप्लाई है, मतलब ए जो रहेगा वो n से पहले वाला टर्म मतलब n- में वो कितना दे रखा है 128। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी AR मल्टीप्लाई बाई AR टू द पावर n-2 n-1 होता है n टर्म, तो n-1 रखेंगे तो n-2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू कितना है 128। इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर ले रहे तो यहाँ पर हो जाएगा A² और ये हो जाएगा R टू द पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 128, क्योंकि एक पावर R की इसमें ऐड होगी तो R टू द पावर क्या बचेगा n-1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से A कॉमन लूँ तो ये क्या बचेगा मेरा 1 + R टू द पावर n-1। और यहाँ से अगर मैं इसमें A और AR टू द पावर n-1 है तो इसकी वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा और रीराइट कर ले रहा हूँ। A ब्रैकेट के अंदर A इंटू R टू द पावर n-1 विच इज़ इक्वल टू 128 है। ठीक, ये लिख सकता हूँ, या AR टू द पावर n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 डिवाइड बाई A। अब देखिए यहाँ से क्या AR टू द पावर n-1 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 1 मैं पुट कर दूंगा और ऑब्वियसली A के टर्म्स में आएगी, तो यहाँ से मेरे को क्या फर्स्ट टर्म की A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए इसको पुट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर तो इधर लिख दे रहा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी A एज इट इज रहेगा प्लस AR टू द पावर n-1। AR टू द पावर n-1 कितना है 128 डिवाइड बाई A, तो ये हो जाएगा मेरा 128 डिवाइड बाई A विच इज़ इक्वल टू कितना 66 है। ये क्या हो जाएगा मेरा A² माइनस 66A प्लस 128 विच इज़ इक्वल टू 0। A का मल्टीप्लाई इधर होगा 66 से वो इस साइड है माइनस का 128 एज इट इज़ रहेगा। अब इसके रूट बना ले रहे हैं तो इसके रूट क्या बन जाएंगे मेरे इसके रूट बनेंगे मेरे 64 इंटू 2, तो A² माइनस 64A माइनस 2A प्लस 128 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले ले रहा है तो A माइनस 64, यहाँ से -2 कॉमन ले ले रहे हैं तो 64 दूनी 128 होता है, तो ये क्या बचेगा A माइनस 64 विच इज़ इक्वल टू 0। तो A इक्वल टू कितना आएगा 64 एंड और A की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई। एक मिनट, A
की वैल्यू क्या आएगी मेरी, एक तो 64 आएगी एंड दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2। तो ए की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो लेट मैं अभी 2 को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर रहा हूँ, ए इक्वल टू 2 पुट कर दे रहा हूँ। तो मेरा क्या आएगा, इसको मैं रेड से ले रहा हूँ, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो ए की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई आर टू द पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 128 डिवाइड बाई 2। इधर मल्टीप्लाई और कर देंगे तो आर टू द पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर ले रहे पहले, तो 2 6 12, 2 चौको 8, और फिर ये 2 नीचे और आएगा तो फिर 2 से डिवाइड होगा ये, तो 32 दूनी 64, तो 32 हो जाएगा। अब इसको क्या है, 32 मेरा क्या होता, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, 2 टू दी पावर 5 होती है। तो आर की पावर n माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। अगर मैं इसमें पावर कंपेयर कर लूँ तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा 5, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे 6, वह जब ए की वैल्यू मैंने 2 पुट करी है। तो क्वेश्चन 1 को क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट हो, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द प्रोग्रेशन। तो ऑब्वियसली प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं मेरे पास, 6 हैं। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज thumbs up. We will meet in the next video. Till then, bye.